हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना। चैनल पर अगर न्यू है तो आप सभी वीडियोस वॉच करें, यूज़फुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखो हमारी हेडलाइन, एक्टर्स टीवी होस्ट्स अमंग 29। जो एक्टर्स हैं, जो टीवी होस्ट हैं, मतलब जो टेलीविजन में मेजबानी करते हैं, अमंग 29, ये 29 में से हैं। 29 कौन? बुक्ड, जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है बाय ईडी के द्वारा। क्यों किया गया है? फॉर प्रमोटिंग, प्रमोट करने के लिए किसको? बैटिंग एप्स को। ये तो सिंपल था। यहां पे आप देखो बुक्ड, ये जो है ना, ये हमारा एक्चुअली वर्ब का थर्ड फॉर्म है और ये सारा जो है एक्टर्स टीवी होस्ट्स, ये हमारे ऑब्जेक्ट। अगर एक्यूरेट टेंस में लिखते तो हम यहाँ पे वर का यूज करते कि इनको, एक्टर्स को, टीवी होस्ट्स को, जो 29 में से हैं, वर बुक्ड, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया ईडी के द्वारा प्रमोट करने के लिए बैटिंग एप्स को। तो ये तो हमारा सिंपल ही था, बस एक वर्ड आप याद कर सकते हो, बुक करना। और अमंग यहाँ पे प्रेपोजिशन है, इसमें खास कुछ नहीं है। नीचे पढ़ते हैं, यहाँ देखो फर्स्ट पैराग्राफ। द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ये जो ईडी है, हैज रजिस्टर्ड, तो इन्होंने रजिस्टर किया है यानी कि दर्ज किया है, एन एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो ये कुछ होती है ECIR, ये आप गूगल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा ये होता क्या है। ठीक है, तो ईडी ने क्या किया है, यहाँ पे हैज लगाया, रजिस्टर्ड लगाई वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इन्होंने दर्ज किया है ECIR अगेंस्ट, किसके खिलाफ? 29 पर्सन्स, 29 व्यक्तियों के, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है एक्टर्स, टेलीविजन होस्ट्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स एंड यूट्यूबर्स। तो ये सारे इसमें इंक्लूड हैं। और क्यों किया है? फॉर अलेजिडली प्रमोटिंग, कथित रूप से प्रमोट करने के लिए। अलेजिडली होता है कथित रूप से काम कर रहा है एडवर्ब का, तो प्रमोट करने के लिए यानी कि प्रचार करने के लिए इलीगल बेटिंग एप्लीकेशंस को। इलीगल इज अवैध, अवैध जो बेटिंग एप्स है, सट्टा लगाने वाली एप्स, तो उनको। इन ब्रीच ऑफ, अच्छा वर्ड है, इसका मतलब है के उल्लंघन में। ब्रीच का मतलब होता है दरार, एक वर्ब भी होती है ये, दरार डालना, तोड़ना। और यहाँ पे जो ब्रीच है नाउन का काम कर रहा है, तो इन ब्रीच ऑफ हमारी एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जिसका मतलब होता है के उल्लंघन में। अभी मैं आपको वर्ड मीनिंग में भी दिखाऊंगा, अभी इसको सुनते जाएं। तो इन ब्रीच ऑफ, किसके उल्लंघन में? द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867। तो पूरा समझ लो, ईडी ने रजिस्टर किया है, दर्ज किया है ECIR 29 लोगों के खिलाफ, जिसमें शामिल है एक्टर्स, टेलीविजन होस्ट, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, कथित तौर पर प्रचार करने के लिए अवैध बैटिंग एप्लीकेशंस का पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के उल्लंघन में। तो ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पे वर्ड याद करेंगे, एक होता है रजिस्टर, दर्ज करना, दूसरा याद करेंगे अलेजिडली, कथित तौर पर, इलीगल इज अवैध, और इसमें ऐसा कुछ मुश्किल वर्ड नहीं है। और इन्फ्लुएंसर आप जानते हैं, जो किसी पर प्रभाव डालते हैं, जिनका इन्फ्लुएंस होता है। अब आइए वर्ड मीनिंग पे। तो यहाँ पे हमारा है वर्ड नंबर 864। यहाँ लिखा है इन ब्रीच ऑफ, क्या मतलब हुआ? उल्लंघन करना। वैसे इसकी हिंदी एक्यूरेट ये बनती है के उल्लंघन में, लेकिन इसका जो सेंस यूज होता है ना, वो होता है उल्लंघन करने का, या फिर नियम या कानून को तोड़ना, किसी समझौते यानी कि कोई पैक्ट होता है, या अनुबंध की शर्तों का पालन न करना। ठीक है, तो उसको तोड़ना, मतलब रूल रेगुलेशन जहां पे आ गया उसको ब्रीच करना। एग्जाम्पल से समझो, कंपनी पर पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया गया। द कंपनी वॉज फाइंड, ये देखो टेंस कौन सा हो गया? पैसिव वॉइस, पास्ट इंडेफिनिट। तो फाइन लगाया गया फॉर एक्टिंग इन ब्रीच ऑफ एनवायरमेंटल रेगुलेशंस। तो ये जो पर्यावरण नियम है, तो इनका उल्लंघन करने के लिए। क्लियर हुआ? एक और देख लो, ही वॉज इन ब्रीच ऑफ हिज कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही लेफ्ट द जॉब अर्ली। जब उसने समय से पहले नौकरी छोड़ दी तो वह अपने अनुबंध का उल्लंघन कर रहा था। ठीक है, तो अनुबंध क्या हो गया? मतलब उसने
एक लिमिटेशन लगाई थी, जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, अभी 1 साल तक मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तो ये क्या हो गया, अनुबंध हो गया, आप उस चीज़ में कैप्चर हो गए हैं, बंदी हो गए हैं, तो उसी को बोला गया है, ठीक है, इन ब्रीच ऑफ, ये जो अनुबंध है, कॉन्ट्रैक्ट है, इसके उल्लंघन में। तो अच्छा वर्ड है, इसको आपको याद करना चाहिए। और ये जो PDF है द हिंदू न्यूज़पेपर वोकैबुलरी का, ये आपको मेरे कोर्स के अंदर मिलेगा। अगर आप में से कोई भी इंग्लिश सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट कोर्स है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होकर एडवांस्ड लेवल तक। आपको अगर इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है तो आप डेफिनेटली ज्वाइन करें और एडवांस्ड लेवल तक आप सीख सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और ये जो PDF फाइल है ये उसी कोर्स में जो वर्ड मीनिंग का फोल्डर है उसके अंदर गिवन है, वहाँ से आप रेफर कर सकते हैं। तो 864 इतने वर्ड हो चुके हैं, और भी मैंने ऐड किए हुए हैं, आपको अभी दिखाऊंगा। तो अभी वापस आते हैं यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छे से। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ लिखा है द एक्शन कम्स, ये जो कार्यवाही है, एक्शन मतलब कार्यवाही, कम्स ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये आती है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ये जो मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम है, प्रिवेंशन होता है रोकथाम, और मनी लॉन्ड्रिंग तो आप जानते हैं, मतलब काले धन को सफ़ेद करना, ठीक है, या इसको धन शोधन भी बोलते हैं। धन शोधन मतलब काले धन को सफ़ेद बना देना, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ये कार्यवाही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर आती है, या फिर आप कहो ये कार्यवाही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई, ऐसा बोल सकते हो। तो ये ऐसा इसके तहत की गई, फॉलोइंग के बाद 5 सेपरेट FIRs, तो 5 अलग अलग FIRs के बाद, कौन सी FIRs, रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड की गई। यहाँ पे रजिस्टर्ड हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, यहाँ पे आप रिलेटिव प्रोनाउन ऐड कर सकते थे, जैसे फॉलोइंग 5 सेपरेट FIRs, 5 अलग अलग FIRs के बाद, विच वर रजिस्टर्ड या दैट वर रजिस्टर्ड, जिन्हें रजिस्टर किया गया। तो दैट वो उसको उड़ा दिया, सीधा लिख दिया कौन सी FIR, रजिस्टर, तो जिसको रजिस्टर किया गया, दर्ज किया गया। इन, इस जगह पे, इस पे तो बड़े अजीब अजीब नाम है, ये आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। इन आंध्र प्रदेश में। इसमें वर्ड मीनिंग पे आओ, पहला है प्रिवेंशन, रोकथाम, मनी लॉन्ड्रिंग, काले धन को सफ़ेद करना, फॉलोइंग इज के बाद। तो ये था हमारा सेकंड पैराग्राफ। नेक्स्ट इज द केस रिवॉल्व्स अराउंड, ये जो मामला है ये घूमता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये घूमता है अराउंड मतलब के इर्द गिर्द। किसके इर्द गिर्द घूमता है ये मामला, पेड प्रमोशंस के, फॉर प्लेटफॉर्म्स, तो इन प्लेटफॉर्म्स के लिए, कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, सच एज, जैसे कि जंगली रमी, A23, जीत विन, प्री मैच, लोटस 365 एंड अदर्स। तो ये सारे जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो कह रहे इनके लिए जो पेड प्रमोशन है उसके इर्द गिर्द घूमता है ये मामला। तो अदर्स कौन, सस्पेक्टेड, बहुत अच्छा एक यहाँ पे यूज हुआ है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारा सस्पेक्टेड टू बी इन्वॉल्व्ड। अब यहाँ पे मैं डाल सकता था दैट आर सस्पेक्टेड, जैसे ध्यान से सुनना, हमने बोला जैसे कि ये सारे एंड अदर्स और अन्य, अन्य कौन, जिन पर शक है, ठीक है, दैट आर सस्पेक्टेड, जो संदिग्ध है, सस्पेक्टेड मतलब संदिग्ध, जिन पर शक हो। किस चीज का शक है, टू बी इन्वॉल्व्ड, शामिल होने का। अब समझ में आया ये हमारा कौन सा लेसन हुआ, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जिन पर शक है शामिल होने का, किसमें, इन लार्ज स्केल मनी लॉन्ड्रिंग में, मतलब एक बड़े पैमाने की, लार्ज स्केल मतलब बड़ा पैमाना, तो लार्ज अमाउंट का जो मनी लॉन्ड्रिंग है इसमें, ठीक है। तो ये केस घूमता है पेड प्रमोशन के इर्द गिर्द, इन प्लेटफॉर्म्स के लिए, जो कि हैं जंगल रमी, ये सारे और अन्य, जिन पर शक है शामिल होने का एक लार्ज स्केल मनी लॉन्ड्रिंग में। अब इसमें करो वर्ड याद, पहला है सस्पेक्टेड मतलब संदिग्ध, जिस पर शक होना, ये भी हमारा पास्ट पार्टिसिपल है, और लार्ज स्केल इज बड़े पैमाने पर, और ये हमारा रूल आ गया टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ओवरऑल अगर टेंस देखोगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आइए नेक्स्ट पैराग्राफ, द ED बिलीव्स, ED का मानना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या मानना है, द इंडिविजुअल्स
ये जो व्यक्ति हैं इनके लिए यूज़ किया गया है, जो इंडिविजुअल्स हैं, ये जो व्यक्ति हैं रिसीव्ड सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन। तो इन इंडिविजुअल्स को रिसीव हुआ है, प्राप्त हुआ है, क्या प्राप्त हुआ? सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण। फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन, कॉम्पनसेशन होता है मुआवजा, फाइनेंशियल इज वित्तीय, वित्तीय मुआवजा जो कि महत्वपूर्ण है, मतलब काफ़ी अमाउंट है, तो इनको वो मिली है। तो ऐसा मानना है ईडी का। और क्यों मिला है? टू एंडोर्स, समर्थन करने के लिए, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए, एडवर्टीज करने के लिए, दीज एप्स, इन एप्स को। यहाँ तक क्लियर हुआ? पहले यहाँ पे वर्ड है एंडोर्स, मैं आपको सारे वर्ड बताता हूँ। देखो सबसे पहले कॉम्पनसेशन मतलब क्या हो गया? मुआवजा। सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है, मतलब महत्वपूर्ण। रिसीव, प्राप्त करना, ये तो सिंपल है। एंडोर्स क्या होता है? इस वर्ड को हम देख लेते हैं क्योंकि ये हमारे लिए नया वर्ड है, मतलब आप लोगों के लिए होगा, वैसे तो मैंने बहुत बार पढ़ा है। यहाँ पे देखो एंडोर्स वर्ब का काम करेगा, मतलब समर्थन करना, अनुशंसा करना या औपचारिक रूप से स्वीकृति देना। इसका ज़्यादातर ये समर्थन में आपको ज़्यादा सेंस मिलेगा, बाकी ये आप पढ़ के देखना, आपको समझ में आएगा। हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभिनेता ने एक प्रसिद्ध एनर्जी ड्रिंक ब्रांड का समर्थन किया। अब क्या आ रहा है? समर्थन किया। तो द एक्टर एंडोर्स्ड अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ एनर्जी ड्रिंक। एक और देख लो, कई हस्तियों ने नई फिटनेस अभियान का समर्थन किया है। सेवरल सेलिब्रिटीज हैव एंडोर्स्ड द न्यू फिटनेस कैंपेन। अच्छा वर्ड है, याद करेंगे। और ये जो पीडीएफ है इसके अंदर इस तरह से 5-5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं हिंदी इंग्लिश में विद सिनोनिम्स। ये आप सिनोनिम्स पढ़ सकते हैं। और जिसको अभी भी समझ में नहीं आया तो न्यूज़पेपर वाला जो ये पीडीएफ है ये अलग पीडीएफ है, ठीक है। अभी तक इसमें 870 के आसपास वर्ड ऐड हो चुके हैं। और जो दूसरा पीडीएफ है वो हमारा एडिटोरियल स्पेशल है, जो मैं एडिटोरियल आपको पढ़ाता हूँ उसमें जो वर्ड आते हैं तो वो अलग पीडीएफ है। उसमें अभी तक 139 वर्ड मैंने ऐड कर दिए हैं, अभी इसको बनाना शुरू किया है। इसके अलावा मेरे ऐप के अंदर 1000 एक अलग से पीडीएफ गिवन है जिसमें इनसे अलग वर्ड्स हैं। और इनके अलावा 800 वर्ब्स का पीडीएफ विद वीडियोस और इनका भी वीडियो गिवन है। और इसके अलावा 400 नाउन, 400 एडजेक्टिव और 200 हमारे अदर वर्ड्स और लगभग 200-250 के आसपास इडियम्स एंड फ्रेजेस और ऐसे ही 200-250 के आसपास हमारे फिक्स प्रेपोजिशन, ठीक है, और फ्रेजल वर्ब्स। तो ये सारे के सारे वर्ड मीनिंग जो हैं जितने भी मैंने बताए आपको, ये सारे वर्ड मीनिंग के फोल्डर में गिवन है। ओपन करोगे कोर्स में सामने दिखेगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा गिवन है उसके अंदर। तो कई लोगों को क्लैरिटी नहीं होती तो उनके लिए मैंने आपको बताया। अभी वापस आए तो ईडी का मानना है ये जो इंडिविजुअल्स हैं, व्यक्ति हैं, इन्हें मिला, इन्हें रिसीव हुआ, इन्हें प्राप्त हुआ सिग्निफिकेंट, एक मतलब महत्वपूर्ण, एक बड़ी अमाउंट मिली है इनको, ठीक है। सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन एंडोर्स करने के लिए, समर्थन करने के लिए इन एप्स का। मैनी ऑफ विच, जिनमें से बहुत सारी। अब ये क्या बता रहा है? मैनी ऑफ विच, जिसमें से काफ़ी। मैनी मतलब बहुत ज़्यादा, विच यहाँ पे बता रहे हैं इन एप्स के बारे में। तो इन एप्स में से कह रहे हैं जो बहुत काफ़ी सारी जो हैं। मैस्क्यूरेड, ठीक है, मैस्क्यूरेडेड, अच्छा वर्ड है मैस्क्यूरेड। क्या होता है मैस्क्यूरेड? इसको भी आप एक बार पढ़ लो। मास्क से आपको समझ में आ रहा होगा, मास्क, मास्क क्या करता है? रूप बदलता है। ऐसे ही मैस्क्यूरेड मतलब क्या हो गया? छलावरण करना। छल तो समझते हो आप, महाभारत रामायण कभी देखा हो तो छल किया उसने मेरे साथ, छल, धोखा। ऐसे ही है भेष बदलना, झूठा दिखावा करना, ठीक है, झूठे वे से प्रस्तुत करना किसी चीज को। एग्जाम्पल देख लो, जासूस देश में प्रवेश करने के लिए पत्रकार के रूप में भेष बदल कर आया। अब किसके रूप में? पत्रकार के रूप में भेष बदला इसने, तो हम कहेंगे द स्पाई, जासूस जो है। मैस्क्यूरेडेड, तो ये भेष बदल के आया, क्या? एज अ जर्नलिस्ट, पत्रकार के रूप में, टू एंटर द कंट्री, देश में एंटर करने के लिए। एक और देखो, उसने लोगों को धोखा देने के लिए डॉक्टर का भेष धारण किया। ही मैस्क्यूरेडेड एज अ डॉक्टर टू ट्रिक पीपल। अभी वापस आओ तो मैनी ऑफ विच मैस्क्यूरेडेड, कह रहे जिनमें से बहुत सारी ने धोखा दिया, प्रस्तुत किया,
खुद को मतलब दिखाया ऐप्स ने, कैसा? एज स्किल बेस्ड गेम्स, स्किल बेस्ड गेम्स के रूप में। अब समझ में आ गया किस सेंस में यूज किया गया है। तो जिसमें से बहुत सारी जो है उसने अपने आप को दिखाया, कैसा? स्किल बेस्ड गेम्स के रूप में। बट लेकिन allegedly फैसिलिटेटेड, लेकिन इन्होंने कथित तौर पर फैसिलिटेट किया। फैसिलिटेट क्या होता है? सुविधा देना, सुविधा प्रदान करना, सुगम बनाना, ठीक है। तो फैसिलिटेटेड, लेकिन इसने कथित तौर पर सुविधा दी, किसकी? गैम्बलिंग करने की, मतलब सट्टाबाजी करने की, अंडर द रडार, मतलब सीक्रेटली, चोरी छिपे। यहाँ पर अंडर द रडार इसका मतलब हुआ सीक्रेटली, चोरी छुपे। फैसिलिटेट बहुत बार कर चुके हैं वर्ड, सुविधा प्रदान करना, सुगम बनाना। मैस्कुरेड ये वर्ड मैंने आपको बता दिया, तो पूरा समझिए। ईडी का मानना है कि जो इंडिविजुअल्स हैं इन्हें मिला महत्वपूर्ण फाइनेंशियल मुआवजा समर्थन करने के लिए इन ऐप्स को, जिनमें से बहुत सारियों ने खुद को प्रस्तुत किया स्किल बेस्ड गेम्स के रूप में, लेकिन कथित तौर पर इन्होंने सुविधा दी गैम्बलिंग करने की सीक्रेटली। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा है दोज, कह रहे हैं वे नेम्ड, मतलब जिनका नाम है इन द ECIR। तो इसमें जो हमने अभी पढ़ा था ना स्टार्टिंग में ECIR में, तो कह रहे हैं वे जिनका नाम है ECIR के अंदर, या फिर जो नामित है ECIR के अंदर, इंक्लूड, तो उसमें शामिल है। यहाँ पे ध्यान देना, दोज यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हमारी है इंक्लूड, यहाँ की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और अगर मैं यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन डालना चाहता, मैं यहाँ लिख सकता था हु आर नेम्ड, ठीक है। तो दोज वे कौन? हु आर नेम्ड, जिनका नाम है, किसमें? ECIR में। इंक्लूड उनमें शामिल है, कौन शामिल है उनमें? एक्टर्स हैं, राणा, ये जो भी नाम है ये तो आप देखो सेल्फ पढ़ सकते हो सारे के सारे, ठीक है, यहाँ तक। फिर सेमीकोलन डाल के अगला पार्ट बता रहे हैं कि और कौन इंक्लूड है? टीवी एंड मीडिया पर्सनैलिटीज़, तो ये टीवी और मीडिया हस्ती भी इसमें इंक्लूड है। ये नाम आ गए उनके, सच एज, जैसे कि ये सारे के सारे, ठीक है, यहाँ तक। ये बहुत सारे हैं, मतलब क्या ही बताऊँ आपको मैं। तो ये सारे, फिर से सेमीकोलन लगाया, फिर इंक्लूड होने का तीसरा पार्ट बता रहे हैं कि और कौन सी कैटेगरी वाले लोग इसमें शामिल है। एंड डिजिटल क्रिएटर्स सच एज, ये जो ये है सारे, ठीक है, मैं सिर्फ हाईलाइट कर रहा हूँ, इनको पढ़ना आप खुद देखना। एंड और कौन है? यूट्यूब चैनल है, नाम आ गया ये सारा, ठीक है। एंड और द मैनेजमेंट टीम्स बिहाइंड द बैटिंग प्लेटफॉर्म्स, और जो मैनेजमेंट टीम्स हैं बैटिंग एप्स के पीछे, हैव ऑल्सो बीन नेम्ड, तो उनका भी नाम डाला गया है। इसमें नेम्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म हैव बीन लगा हुआ है, और इसमें मैनेजमेंट जो है, देखो एंड के बाद अगला सेंटेंस है द मैनेजमेंट टीम्स, तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो ये जो मैनेजमेंट टीम्स हैं बैटिंग एप्स के पीछे, हैव ऑल्सो बीन नेम्ड, तो इनका भी नाम लिया गया है। टेंस कौन सा हुआ? ये हैव बीन लगा है, थर्ड फॉर्म लगी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। तो ये पूरा का पूरा इतना बड़ा वैसे ही दिख रहा है, और है कुछ नहीं, बस दोज इंक्लूड, इनमें शामिल है। ये सारे बता दिए कौन कौन है, और एंड लगाकर एक दूसरा सेंटेंस फ्रेम करा। यहाँ पे बस आपको इतना समझना है, एक सेंटेंस पूरा बनाया, एंड लिखा, फिर दूसरा सेंटेंस बनाया, ये है ट्रांसलेशन। ये जो पहला है ये यूज़ किया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस का, एंड से सेंटेंस को जोड़ा, ये एंड ये वाला है, और इसके बाद हमने प्रेजेंट परफेक्ट रूल लगाया पैसिव वॉइस का। तो ऐसे है ये मेन सेंटेंस। नाउ लास्ट पैराग्राफ छोटा सा ही है, और जो लोग इंग्लिश सीखने के लिए इंटरेस्टेड है वो कोर्स ज्वाइन कर लेना। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। आगे लिखा है दी इंडिविजुअल्स, ये जो व्यक्ति हैं, पर्सन्स हैं, कौन पर्सन्स? अब यहाँ पर भी मैं रिलेटिव प्रोनाउन डाल देता हूँ, हु आर नेम्ड, जो नामित है, जिनका नाम है, इन द केस, केस में, आर एक्सपेक्टेड,
तो उम्मीद है। देखो ये बहुत एडवांस ट्रांसलेशन है, मैं आपको इसको ब्रेक करके भी दिखाता हूँ अभी कैसे। पहले एक बार पढ़ लेते हैं। इंडिविजुअल्स जो इस केस में है आर एक्सपेक्टेड टू बी समन्ड, तो उन्हें बुलाए जाने की उम्मीद है शॉर्टली, मतलब बहुत जल्द, फॉर क्वेश्चनिंग, पूछताछ के लिए। अब इसको ब्रेक करते हैं, देखो कैसे। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इट इज एक्सपेक्टेड, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट, अब ये दैट है, दो सेंटेंस को जोड़ेगा। इट इज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट है ऑब्जेक्ट, इज लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ऐसी उम्मीद है कि, क्या उम्मीद है कि द इंडिविजुअल्स, मैं पूरा ही लिख देता हूं आपके लिए, द इंडिविजुअल्स विल बी समन्ड। अब आप सोच रहे होंगे ऊपर तो कहीं भी विल आया ही नहीं, आपने कैसे लिख दिया, ठीक है। तो विल बी समन्ड शॉर्टली फॉर क्वेश्चनिंग, क्लियर हुआ। अब देखो ध्यान से, दैट दो दूसरे सेंटेंस को जोड़ेगा, इसमें इंडिविजुअल्स ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब लगी है विल बी, समन्ड इज ऑफिशियल बुलावा भेजना, ये आ गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्चुअली में ये रियल सेंटेंस है, इस पूरे सेंटेंस को एडवांस्ड में बनाया गया है इस तरह से। अब आपको समझ में आया ये टू बी क्यों लगा हुआ है, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, वीडियो नंबर 127, 128, 129, 131 तक सारी देख लेना, आपको समझ आ जाएगा ये क्यों आया है टू बी। फिर भी बता देता हूं, देखो जिन्होंने ये वीडियोस देख रखी है उनको समझ आ रहा होगा। ये इंडिविजुअल्स कहाँ आएगा, इसकी जगह, तो मैंने क्या लिख दिया, द इंडिविजुअल्स। अब ये इज है, अब इंडिविजुअल्स ज्यादा हो गए तो इस तो आएगा नहीं, आर आएगा। एक्सपेक्टेड मैंने ऐसे ही उतारा। फिर हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू द रूल्स गिवन इन वीडियो नंबर 127, दैट हटाते हैं, इंडिविजुअल हटाते हैं। अब ये जो विल आता है, इज एम आर वॉज वर कुछ भी आ जाए, हम उसके साथ क्या लगाते हैं, टू फर्स्ट फॉर्म। तो होना की फर्स्ट फॉर्म क्या हुई, टू बी, हो गया ये। उसके बाद आगे सेम। अब आप खुद पढ़ के देखो, द इंडिविजुअल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी समन्ड, आर है टू बी समन्ड, आगे सेम। तो ये हमारी एडवांस ट्रांसलेशन, इसको आप देखना। और मेरे कोर्स के अंदर A to Z रूल्स गिवन है, एक भी रूल आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपकी मदद ना करे न्यूज़पेपर पढ़ने में, लिखने में, स्पीकिंग करने में। कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख लेना, जितने भी रूल्स यूज़ किए जाते हैं सारे मेरे कोर्स के अंदर गिवन है, अच्छे से सिखाए हुए हैं। अगर आपको सीखना है तो डाउनलोड कर लेना ऐप और वहाँ से सीखना शुरू करें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और ये जो PDF है वोकैबुलरी की, ये कोर्स के अंदर देखना वर्ड मीनिंग के फोल्डर में। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो छोटा था। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ।